हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। इस कार्यक्रम में जो क्षतिपूर्ति है, सुना है ना? जी भाई। क्षतिपूर्ति शब्द, तो वो क्षतिपूर्ति क्यों करते हैं हम लोग? क्षतिपूर्ति तो एक नशेड़ी जो है अपने अतीत के बारे में पछताता है। जी भाई। अतीत के बारे में पछताता है और वर्तमान के बारे में घबराता है। ओ भविष्य के बारे में घबराता है और वर्तमान को लेकर विशेष उत्साहित नहीं होता। अभी इनको ले लो, ठीक है? ये अतीत में है, आज भी बीते हुए कल में बैठे हुए हैं ये, जिसके कारण आज इनकी हालत देख लो क्या है। चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, जिंदगी झंड हुई हुई है, जिंदगी झंडू बाम बना रखी है। सोचे जाना सोचे जाना सोचे जाना। तो इस सोच के बारे में हकीम लुकमान ने कहा कि सोच की बीमारी से बढ़कर रोग भी नहीं है। क्या? सोच की बीमारी से बढ़कर रोग भी नहीं है। रोग भी नहीं है, ठीक है? यानी रोग भी कोई मायने नहीं रखता जितना कि उसको सोच की बीमारी हो जाती है, ठीक है? तो नशेड़ी जो है अपने अतीत में जीता है, भविष्य में जीता है, वर्तमान में नहीं जीता। जबकि कार्यक्रम कहता है कई जेएफटीओ में है, अब में रहना अब में जीना, कि मैं अपने आज को अच्छे से अच्छा बनाऊंगा। मैं आज और अब वर्तमान की दुनिया में ही रहूंगा, आज इस क्षण में आज़ाद हूँ। तो ये आज के दिन में जीना उसको बताया जाता है कि आज के दिन में जी, नाउ एंड हेयर में रह, ठीक है? तो जो तेरे पास से चला गया, अब उसके बारे में सोचना, पछताना, टेंशन लेना, वो बेकार है। तो बहुत लोग बताते हैं कि जो चला गया उसको जाने दे, जो है उसको संभाल। समझे? लेकिन ख़ास तौर से नशेड़ी ऐसा नहीं करता। वो जो चला गया है उस पर रोता रहता है, ठीक है? और जो अतीत में उसने गलतियां करी हैं, अतीत में जो उसने गुनाह करे हैं, पाप किए हैं, दिल दुखाए हैं, चोरियां करी हैं, वगैरह वगैरह, आज उन चीज़ों का पछतावा इसलिए होता है, पहले इसलिए नहीं होता था कि पहले नशा कर कर के उसका जो ज़मीर है मर गया होता था, सो जाता था। अंतरात्मा कह देते हैं, उसकी गैरत मर जाती है। पहले उसको ये जो उसकी गैरत और ज़मीर मर गया था, इस वजह से उसको ये एहसास नहीं होता था। और जब सुधार में आके उसने नशा बंद करा, उसकी शारीरिक स्थिति ठीक हुई, साथों साथ मानसिक स्थिति हुई, आत्मा की जागृति हुई, उसे पता लगा कि मैं बहुत बुरे कर्म कर रहा था अतीत में, मैं एक बहुत बुरी ज़िंदगी जी रहा था अतीत में,
हाँ, मैंने अपने माँ बापों को परेशान किया है। हाँ, मैंने चोरियाँ करी हैं। हाँ, मैंने ये करा है। हाँ, मैंने वो करा है। हाँ, मैंने बहनों को तकलीफ़ दी है। हाँ, मैंने पड़ोसियों को नुकसान करा है। हाँ, मैंने पब्लिक को नुकसान करा है। जी भाई। नशेड़ी के जीवन में ये पछतावा आता है, जी भाई। चाहे वो कभी भी आए। जी भाई। अर्ली में ज़्यादातर आता है, अर्ली टाइम में, जब वो शुरुआती दिनों का उसका सुधार होता है। शुरू का सुधार जब उसके कुछ दिन होते हैं, नशा उसने बंद कर रखा होता है और सुधार में आता है, तो वो क्या है कि घर में जिसका उसने नुकसान करा होता है, बहन का, भाई का, या बहुत ज़्यादा लड़ा झगड़ा होता है उससे, तो वो उसको नज़रें मिलाने से चुराता है। जी भाई। जब भी वो उसको देखता है तो वो चीज़ सामने आ जाती है कि मैंने यार इसके साथ ऐसा करा था। और मैंने यार पैसों के लिए, नशे के लिए माँ बापों को परेशान किया, है ना। घर के ही पैसों की चोरियाँ करी, घर के ही सामानों को बेचा, है ना। बहनों के जेवर बेच दिए, अम्मी के बर्तन बेच दिए, है ना। जी भाई। क्योंकि नशेड़ी जो है सबसे पहले नशा घर से ही करता है। जी भाई। जी भाई। वो घर को बर्बाद करता है अपने, बस सबसे पहले वो घर को बर्बाद करता है। वो किसी का कुछ नहीं उखाड़ता, पहले अपने घर के उखाड़ता। और जो वो नशेड़ी बनता है तो नशे का बंदोबस्त भी वो कहाँ से करता है? कहाँ से करता है? घर से करता है। जो उससे जिसको पता होता है कि जो मुझसे ज़्यादा भावनात्मक है, इमोशनल है, मदर, उसको मैनिपुलेट करता रहता है, डराता रहता है। जी भाई। उसको डराता रहता है, काट दूंगा, पीट दूंगा, आऊँगा नहीं घर पे, भाग जाऊंगा, है ना, आत्महत्या कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। वो डर जाती है जी भाई। कि कहीं सच में बहन का लौड़ा आत्महत्या ना कर ले। नहीं, जी भाई। वो पटाता भी ऐसे है कि मैं कर ही लूँगा बहन की चूत आत्महत्या। ब्लेड सब उसके हाथ में होता है। दे रही हो या नहीं? नहीं जी भाई। दे दो वो ब्लेड। ब्लेड भी काम मारेगा जहाँ उसे पता है नस नहीं है। नहीं, काम मारता नहीं। जी भाई। जी भाई। गोश्त पे मारता है ब्लेड। अब क्या, घर वाले डर जाते हैं, मदर, कि ये तो भाई ब्लेड मार लेता है। जी भाई। धमकियों से पैसे लेना और इस तरह की चीज़ें करके वो अपने नशे का इंतज़ाम करता है। जी भाई। कार्यक्रम ने कहा कि हमें से ज़्यादातर लोगों ने आत्महत्या के बारे में सोचा। जी भाई। आत्महत्या करने के बारे में सोचा, लेकिन आत्महत्या के बारे में हमारे प्रयास असफल रहे। जी भाई। जी भाई। सोचा तो बहुत, जी। आत्महत्या कर लूं, नहीं सोचा। जी भाई। खुदकुशी कर लूं,
इतना परेशान आ गया हूँ नशे से, ज़िंदगी से, दर्दों से, आत्महत्या कर लूँ। तो कार्यक्रम ने कहा इस चीज़ को कि आत्महत्या के बारे में हमारे प्रयास असफल रहे और इससे सिर्फ हमारे निकम्मेपन की भावना में बढ़ोतरी हुई। जी भाई। निकम्मेपन की भावना में बढ़ोतरी हुई। नशेड़ी आत्महत्या नहीं करता। जी भाई। जी भाई। तुमने सुना कि किसी नशेड़ी मेरे यहाँ जी भाई आत्महत्या के बारे में? वैसे नशे से परेशान होकर तो मैंने कभी नहीं सोचा, लेकिन हाँ इलाजों से परेशान होकर सोचा था। इलाजों में जी भाई। जी भाई। जब इलाज काटने को आता था ना, तब, है ना, तो सोचा आत्महत्या कर लूँ। जी भाई। बहन चो ईंट मारी सर पे तो बड़ी जोर की लग रही है। समझे ना? सोचा ईंट ही मार लूँ और क्या मारूँ। जी भाई। तो वो बहुत जोर से लगी, छोड़ दी उसको फिर। जेबें काटी। जो नबीना लोग हैं, अपाहिज लोग हैं, बुढ़िया हैं, बुढ़ा है, किसी को नहीं छोड़ा उनने। सबको लूट लिया नशेड़ी ने अपने नशे के लिए। जी भाई। उसने ये नहीं सोचा कि ये आदमी आज 1 तारीख की तनख्वाह लेके घर जा रहा है, इसका क्या होगा। मैंने इसकी तनख्वाह तो कमा दी। जी भाई। जी भाई। समझे? जी भाई। तो उसकी और उसके पूरे परिवार की हाय लगी। जी भाई। उनका क्या हाल हुआ होगा पूरे महीने, ये उसे पता है। बहुत से लोग कह देते हैं भाई हमने जो कुछ किया नशे में किया, नशे के लिए किया। जी भाई। छोड़ दे, अब उसे भूल जा, जो किया सो किया। अब आगे जो है अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना, सुधार मेरे, छोड़ दे। वो तूने नहीं करा, वो तूने कहाँ करा है। नशे के लिए करना पड़ जाता था, वरना हम करना नहीं चाहते थे। जी भाई। लेकिन 8वें कदम में आकर के कार्यक्रम ने कहा, 9वें कदम में आकर के कहा कि इस ख्याल को एक तरफ रख दे जी भाई। कि मैंने नहीं किया, मेरे एडिक्शन ने मुझसे करवाया। जी भाई। समझ रहे हो? जी भाई। खाली दिलासा देने के लिए काफ़ी है ये। दिलासा देने के लिए, उसको एक राहत महसूस कराने के लिए काफी है। कह देते हैं कि वो सोचना बंद कर देगा, पछताना बंद कर देगा, आज में जिएगा और सही रहेगा। जी भाई। जी भाई। अबे तूने नहीं करा, क्यों घबरा रहा है, क्यों पछता रहा है। जी भाई। गांडू नशे ने करा है सब कुछ, जी भाई। नशे के लिए करा है तूने, सब ने किया है। जी भाई। उस पर मत पछता। नहीं, कार्यक्रम कह रहा है वो तूने ही किया है, जी भाई। वो तूने ही किया है। जी भाई। तेरे को पता था, क्योंकि जब तू करने जाता था कुछ भी गलत, तो तेरा दिल धक धक क्यों करता था, तेरा ज़मीर तुझे रोकता क्यों था, तुझे डर क्यों लगता था, एक आवाज़ क्यों आती थी, मत कर, पुलिस पकड़ लेगी, मत कर, पब्लिक मारेगी। जी भाई। हमारे ज़मीर ने चप्पे चप्पे पे मना किया कुछ भी करने को, कुछ भी गलत करने से पहले एक आवाज़ आती थी, पता चल जाता था। जी भाई। लेकिन जब नशेड़ी, नया नया नशेड़ी है, वो नशा करना शुरू कर रहा है, जी भाई। बस दूसरों को देखा देखी, एक चाहत है उसके अंदर मैं भी पीऊँ, और उसने जा कर के पीना शुरू कर दिया। जी भाई। तो पहले तो उसके दोस्तों ने उसको मना करा, जी भाई। वह तू मत पी, हम परेशान है खुद ही,
तू क्यों इस चीज़ में पड़ रहा है भाई, मत पी। लेकिन वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कहते थे, वो भी वो पिलाना तो चाहते थे कि पिए तो अच्छा है। लेकिन एक दफ़ा वो भी कहते थे कि मत पी। ये तो बहनचोद मैं खुद ही कहता था। अच्छा भाई, बस भाई, दिखा दी ना, बस एक सिगरेट पे, ठीक है भाई, नहीं पिला रहा ना, कोई बात नहीं। तो फिर वो कहता था ले पी ले भोसड़ी के। क्यों? उसको अंजाम का पता था, जो मना कर रहा है ना, उसको अंजाम का पता था, क्योंकि वो अंजाम झेल रहा था। और जो पीने की चाहत जता रहा है, उसको अंजाम का नहीं पता था। उसने आगाज तो कर दिया, अंजाम का नहीं पता। कहते हैं जब भी मैं कुछ गलत करता हूँ या चोरी करता हूँ तो मुझे पता होता है। हाँ, पता होता है, ठीक है। जैसे कि किसी कुत्ते को ले लो, वो किसी घर से रोटी चुराएगा तो चुरा के दूसरी गली में जाके खाएगा, समझ रहे हो? दूसरी गली में जाके खाएगा। और तुम उसे खुद रोटी डालोगे तो वो वहीं खाएगा, समझ रहे हो? तो उसको भी पता है, कुत्ते को भी, कि ये रोटी मैं चुरा के ला रहा हूँ, इसलिए वो उसे ठस्से में जाके खाता है कि कहीं आना जाए पीछे से। डर रहता है उसको, कहीं आना जाए गांडू लट लेके। कुत्ते लठ और पत्थर से बहुत डरते हैं, नहीं? जी भाई। अच्छा, किसी को सिगरेट बीड़ी नशा कर करके कैंसर हो गया, खुदा न खास्ता, वो डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर ने उससे कहा कि भाई ऐसा है, अपना जो है विष वगैरह लिखना शुरू कर दे तू, समझ रहा है? वसीयत वगैरह जो है बना दे। कह रहा है डॉक्टर साहब, बड़ी ही प्यार से उसने कहा, हल्के से कह रहा है डॉक्टर साहब, अच्छा कैंसर हो गया, मुझे वसीयत बना दूं? अरे मुझे पता होता डॉक्टर साहब, मैं पीता ही नहीं इसको, सिगरेट को, बीड़ी को, तंबाकू को। तो कहा जाता है कि वहाँ पे उसको पता था, लिखा रहता है सिगरेटों की डिब्बी पे, गुटकों पे, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर हो सकता है। जी भाई। पता है ना उस बहन के लौड़े को? जी भाई। समझ रहे हो? जी भाई। तुम्हें पता है, तुम बीड़ी पीते हो, तंबाकू गुटखा, तुम्हें पता है ना ये नुकसानदायक चीज़ है, कैंसर, कॉसेस ऑफ कैंसर है, पता है? सबको पता है ना? जी भाई। किसको नहीं पता? सबको पता है, आजकल तो बच्चे को पता है। ठीक है, लेकिन ये जो नशा करना शुरू कर रहा है, इसको अंजाम का नहीं पता था। पता था किसी को? नहीं भाई। कि मैं शराब जो पी रहा हूँ, शुरुआत कर रहा हूँ, इससे मज़ा तो आ रहा है, पी के अच्छा महसूस कर रहा हूँ, वह बैंचो स्मैक जो मैं पी रहा हूँ इससे भी मज़ा आ रहा है। जी भाई। तो अंजाम का किसी को पता था? नहीं भाई। किसी को ये पता था जब उसने स्मैक पीनी शुरू करी थी, शराब पीनी शुरू करी थी, गांजा पीना शुरू करा था,
ये पता था कि वो यहाँ ला के बिठाल देगा एक दिन? नहीं भाई। मुझे ये जगह भी देखनी पड़ेगी, ये TDA भी करना पड़ेगा। नहीं भाई। किसको पता था जब वो नशा करना शुरू कर रहा था कि मुझे यहाँ भी आना पड़ जाएगा, किसी को नहीं भाई। ऐसे दिन भी देखने पड़ जाएंगे। नहीं पता था ना? नहीं भाई। और तो और चलो, जब तो पता नहीं था, जो दोबारा आ रहे हैं उनको तो पता था। जी भाई। चलो पहले तो वो पी रहा है, उसको मजा आ रहा है, पता नहीं है। मजे के आगे सजा का कहाँ एहसास होता है, मजा आ रहा है। हाँ? जी भाई। तो ऐसी अकल पे पर्दा पड़ा हुआ है उसकी कि उसको पता है, दूसरों के अनुभव सुने उसने, जी भाई। जो दोबारा दोबारा आए हैं। लेकिन क्या है, वो ये सोचता है कि मैं नहीं आऊँगा, ये तो आ गया, जी भाई। मैं नहीं आऊँगा, मैं कैसे आ जाऊँगा बहन की। ओह। तो इस नशेड़ी को नहीं पता था जी भाई। कि मेरे नशे का अंजाम क्या होगा। जी भाई। किसी की नहीं मानी इसने, जी भाई। पीता चला गया, पीता चला गया। और इसने अपनी डोज को बढ़ाया क्यों? नशे की मात्रा को बढ़ाया क्यों? बढ़ाया क्यों? जी भाई। मालूम है क्यों बढ़ाया? नशे से नशा होना बंद हो गया था। जी भाई। जी। नशे से नशा होना बंद हो गया था। तो जब पहला नशा किया था, तो पहला नशा करके जो आनंद आया था, मज़ा आया था, राहत मिली थी, उसी राहत की तलाश में उसने दूसरा करा, तीसरा करा, और उसने पाया कि वो जो पहला मज़ा था वो नहीं आ रहा। जी भाई। जो मैंने पहले दिन पिया था, जी भाई। है ना? जी भाई। जो आकाश पाताल घूम रहे थे ना, जी भाई। जी भाई। ऊपर देख रहा तो आसमान घूम रहा, नीचे देख रहा तो ज़मीन घूम रही है, धूप भी उसके ऐसे लग रही है सुहाना मौसम है। जी भाई। ना सर्दी पता चल रही उसे ना गर्मी लग रही। तो वो कहता है ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, गाड़ू इसको पी के बस हल्की सी एक जर्सी डालने की ज़रूरत है, जी भाई। सर्दी भी नहीं लगती। जी भाई। तो जो पहला मज़ा था उसको ढूंढने के लिए उनने सोचा कि 2 पीस पी के देखता हूँ, 2 में मज़ा आ जाएगा। जी भाई। इसलिए उसने अपनी डोज बढ़ाई, जी भाई। 2 पी, फिर अगले दिन उसने 3 पी कि 3 में मज़ा आएगा, 3 में ज़्यादा पिन्नक होगी, 4 पी, वो बढ़ाता चला गया। जी भाई। हैबिट हो गई उसको ज़्यादा पीने की। ये जो सारे उसने कर्म करे नशेबाज बनने के बाद, अब क्या है, वो ज़रा सा सुधरा क्या नहीं, ज़रा सा आत्मा की उसकी जागृति क्या हुई, आंखें खुली, दिमाग पे से जो नशीले पदार्थों का धुंधला का छाया था जी भाई। मन और आत्मा पर, जब वो छटा, जी भाई। जी भाई। नशीले पदार्थों का धुंधला का मन और आत्मा पर से जब छटता है, हटता है, तो उसको सब दिखाई देने लगता है, जी भाई। जी भाई। होश में आता है वो, जी भाई। होश में आता है। जी भाई। उसने बाकी की ज़िंदगी, पिछली ज़िंदगी बेहोशी में गुजारी है, जी भाई। जी भाई। बेहोशी में।
तो जब उसे होश आता है तो उसे ये पछतावे होने शुरू हो जाते हैं जी भाई। नशेड़ी को। अभी जैसे तुम लोगों को हो रहे होंगे। जी भाई। जी वो परिवार का प्यार याद आ रहा होगा, भाई। वो रिश्ते याद आ रहे होंगे, वो बहनें भाई, है ना, जी भाई। जी भाई। वो सब याद आ रहे होंगे कि मिल लूँ, बात हो जाए। वो मेरा भला ही चाहते थे और यार मैंने उनके साथ कितना बुरा करा है। जी भाई। है ना, मारा है, पीटा है, लोगों की तनख्वाहें उड़ा दी मैंने। जी भाई। अब वो पछतावे में बैठा हुआ है बस। जी भाई। उसकी आत्मा पर एक बोझ है, बोझ। जी भाई। इस बोझ को कैसे हल्का करोगे? क्या तरीका हो सकता है? ये बोझ ऐसे नहीं है कि मैं नशा छोड़ दूंगा, नशा नहीं करूंगा, ठीक रहूंगा, बोझ हल्का हो जाएगा। जी भाई। नशा बंद कर देना इस बोझ को हल्का कर देना नहीं है। जी भाई। जी भाई। इस पछतावे से बाहर निकलना नहीं है नशा बंद कर देना। जी भाई। और जब ये पछतावा होता है, ओए होए, आत्म शांति भंग रखता है ये पछतावा। जी भाई। खाता है अंदर ही अंदर। जी भाई। अब इस चीज़ से बाहर कैसे निकलोगे? जिसको हुआ है, होएगा या हो चुका है। उसके लिए नारकोटिक्स एनोनिमस ने सब कुछ, सब इंतजाम है नारकोटिक्स एनोनिमस के पास। जी भाई। जी भाई। नशेड़ी की सारी समस्याओं का समाधान है, जी भाई। सिर्फ नशेड़ी की। जी। जी भाई। तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कहता है इस पछतावे भरे जीवन से, इस बोझ को हल्का करने के लिए तू नवा कदम क्षतिपूर्ति कर। जी भाई। जी भाई। वैसे तो वो कहता है कि ये कदम सिर्फ स्टेप बाय स्टेप होंगे, यानी पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर पांचवा, छठा। जी भाई। ऐसा नहीं है कि पहला करके सीधे मैं 8-9 पे आ जाऊं। एक के बाद धीरे धीरे आना पड़ेगा। जी भाई। तो इसमें मुझे, जब मैं क्षतिपूर्ति का मतलब समझते हो ना सब? जी भाई। क्या होता है क्षतिपूर्ति का मतलब? बता। जो भाई हमने गलतियां करी हैं उसको सुधार करना है? जो हमने गलती करी है उसका सुधार करना। हाँ, कहते हैं कि इसने तो इसकी क्षतिपूर्ति कर दी, कुछ काम कर रहे हैं जल्दबाजी में निपटा दिया। हाँ जी। जिन लोगों को हमने हानियाँ पहुँचाई है उनकी क्षतिपूर्ति मतलब प्रार्थना करके, या वैसे उनकी क्षतिपूर्ति? क्षतिपूर्ति को नॉर्मल शब्दों में बताना क्या कहते हैं? दूसरों हाँ जी जुनेद, जैसे कि भाई हमने स्टैंड अप। किसी दिन में भाई जैसे के दौरान में भाई किसी की चोरी कर दी भाई, क्षतिपूर्ति करनी है भाई। क्षतिपूर्ति तो ये हिंदी का शब्द हो गया, इसको सामान्य भाषा में बताना। हेल्प भाई। हेल्प। लो जी। हाँ, अपने गुनाहों को मिटाना भाई। और कौन बताएगा? शनि देवल। अपनी गलतियों को, जो भी की गलतियां उनको ठीक करना भाई, पूरा करना, क्षतिपूर्ति करना।
गुरुकुल। अबे मैं इतना लंबा क्यों बता रहा है, इतना सा बता। नुकसान की भरपाई। आया समझ में? जी भाई। क्षति बोलते हैं नुकसान को, जी भाई। पूर्ति भरपाई। जी भाई। किन चीज़ों को लेके मुझे पछतावा हो रहा है? क्या जो मैंने माँ को परेशान करा उसको, जो बाप पे हाथ छोड़ा उसको, जो बहनों से लड़ाई की, भाइयों से लड़ाई की उस पे, या मैंने किसी की ज़मीन जायदाद हड़प ली उस पे, या मैंने किसी की तनख्वाह मार दी उस पे, मैंने किसी को मारा उस पे, या मैंने अपनी बीवी बच्चों को परेशान करा उस पे। जी भाई। अब बस में जिस बेचारे गरीब आदमी की तूने तनख्वाह कमा दी थी, तो जिसका तूने नुकसान करा है, अभी तू उसको कहाँ से लाएगा ढूंढ के? जी भाई। कहाँ मिलेगा वो तुझे तो पता ही नहीं है, ना शक्ल याद है, ना नाम याद है, ना एड्रेस याद है। जी भाई। जी भाई। और उसूल ये है कि भरपाई उसी से करनी पड़ेगी जिसका करा है तूने नुकसान। जी भाई। खुदा के नज़दीक जो तूने गलतियाँ करी, देखो खुदा को, भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को सब मानते हैं। जी भाई। सब मानते हो ना? जी भाई। कोई ऐसा है जो नास्तिक है? जी भाई। मानता है? जी भाई। हैं? सब मानते हैं अपने अपने ईश्वर को, जी भाई। जिस भी रूप में। भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। को मानते हैं, की नहीं मानते। जी भाई। और नशेड़ी तो इतना स्वार्थी होता है, तो उस स्वार्थीपन के लिए नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम ने एक लाइन बोली कि स्वार्थीपन एक असहनशील विनाशकारी जंजीर बनकर हमें हमारी बुरी आदतों के साथ बांध देता है। जी भाई। स्वार्थीपन जी भाई। एक असहनशील विनाशकारी जंजीर बनकर हमें हमारी बुरी आदतों के साथ मान देता है। तो ये जब नमाज पढ़ने खड़ा होगा, सुधर गया अब नमाज पढ़ लूँ, सुधर गया अब पूजा कर लूँ, थोड़ा सा पापों की गलती मान लूँ, थोड़ा हरिद्वार चला जाऊँ, गंगा नहाई आऊँ। जी भाई। इसको लगता है कि गंगा नहाने से पाप धुल जाएंगे मेरे, जी भाई। फिर कोई पाप नहीं करूँगा। जी भाई। समझ रहे हो? जी भाई। क्या लगता है? चार लोग इकट्ठे हो गए, वो कहते नहीं है भाई बाबा चलते हैं यार, हरिद्वार चलते हैं बहन जी, यार गंगा में नहाएंगे यार, गंगा में डुबकी मारेंगे और यार सारे पाप धो के ना वहीं पर ही। और वहीं भोले शंकर से तौबा करके, समझ रहे हो, वहीं भोले शंकर जी से वहीं तौबा करके, और यार फिर यार अच्छे से अपने बीवी बच्चों को संभालेंगे। यूजिंग में स्वार्थी तो ये हुआ। जी भाई। अगर ये नमाज पढ़ने खड़ा हो रहा है, ठीक है, या पूजा करने जा रहा है, या दरगाह पे जा रहा है, तो कितनी लंबी दुआ मांगता है, कितनी लंबी दुआ मांगता है, क्या क्या मांगता है पता नहीं। हैं?
क्या क्या मांगता है? ए से लेके जेड तक सारी चीज़ें मांग बैठता है वो। जी भाई। जैसे बट रही है मांग लूँ दे देगा। बहुत कुछ मांगता है। जी भाई। कहता है मेरे मालिक बहुत सारे पैसे मिल जाए, मेरे मालिक तंदुरुस्ती हो जाए, पर्सनैलिटी निखर जाए, पेट अंदर हो जाए, और बाइक आ जाए, बाइक मिल जाए, शादी हो जाए मेरे मालिक, है ना, और ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। जो गर्लफ्रेंड की उम्मीद रखता है वो गर्लफ्रेंड भी मांग लेता है। तो हम अपने रब से मतलब ओपन शेयरिंग करते हैं। जी भाई। करते हैं नहीं करते हैं? जी भाई। ओपन शेयरिंग। घबराहट होती है नहीं भाई। उससे कुछ भी बोलने में? नहीं भाई। गर्लफ्रेंड दे दे, शादी करा दे मेरे मालिक, हैं? जी भाई। और मैंने उसको जो मारा था ना उसकी मुझे माफ़ी दे दे, ये वो सब कुछ ओपन शेयरिंग करता है उसको अपने रब के साथ में। जी भाई। जी भाई। दरगाह पे जाएगा तो मन में क्या लेके जाएगा? मांगने के लिए कि मैं वहाँ कुछ जा रहा हूँ, बाबा से मन्नत मांगूंगा, पीर बाबा से, कि मैं ये आया हूँ और ये मैं नियाज दिलवा रहा हूँ बाबा, है ना, और अगले साल तक मेरी शादी हो जाए। जी भाई। समझ लो? कोई ना कोई तमन्ना लेके गया, वो स्वार्थ है उसका। जी भाई। लेकिन कभी बाबा से मिलने नहीं गया जी भाई। कि खाली ऐसे ही चला जाऊं, बैठ के फातिहा ही पढ़ के और अपने वापस आ जाऊं। नहीं, मांग के ज़रूर आएगा कुछ ना कुछ। जी भाई। जी भाई। मांग के ज़रूर आएगा ना। जी भाई। इतना स्वार्थी होता है। सुधार हो गया उसका, ठीक हो गया, एक ऐसी बीमारी से रिकवर हो गया वो जिसमें से निकलना आशाहीन लगता था। जी भाई। यानी ज़्यादातर नशेड़ियों ने ये सोचा था कि हमसे नशा नहीं छूटेगा, हमने मरना है, मर जाना है। उस नशेड़ी का भी नशा छूटा जिसने ये सोच रखा था कि मेरा नशा नहीं छूटेगा, मैं तो मरूंगा। जी भाई। जी भाई। ठीक है। वो नशेड़ी जिसने तमाम इलाज करा लिए, तमाम धक्के खा लिए और तमाम ज़िंदगी उसने दर्दों में गुजार दी। जी भाई। तमाम ज़िंदगी उसने दर्दों में गुजार दी। जिसको कोई डॉक्टर, वैद, हकीम, साइंटिस्ट ठीक नहीं कर सका, उसे उसका मानसिक स्वास्थ्य वापस नहीं मिला, उसकी ये आदत छूटी नहीं, उसकी ये लत। जी भाई। जी भाई। पैसा भी बर्बाद हुआ, सब कुछ हुआ। जी भाई। अब उस नशेड़ी का सुधार हो गया एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में आके या नारकोटिक्स एनोनिमस में आकर। जी भाई। जी भाई। तो वो जब भी आभारी नहीं होता जिसने उसकी सुधार में मदद करी, काम आए, वो जब भी आभारी नहीं होता उनका। जी भाई। जी भाई। वो कहता है कि भाई इलाज कराए तो क्या है, पैसे लिए। जी भाई। इलाज कराए तो क्या है, पैसे लिए। पैसे लिए हैं। जी भाई। दूसरे वो नाशुक्रा भी बहुत होता है। उसकी ज़िंदगी बच गई, कहाँ वो मर रहा था, मान लिया था कि मैंने मरना है, और कहाँ वो अब जीवित हो गया। जी भाई। अब जीवित होने के बाद अब वो पता है क्या करता है? तात्कालिक इच्छाओं के लिए प्रार्थना करता है, तात्कालिक इच्छाओं के लिए, जो उसकी तात्कालिक अभी की ज़रूरतें हैं,
शादी, गर्लफ्रेंड, बाइक, मोबाइल, वाईफाई, कंप्यूटर, लैपटॉप, जी भाई। चिकन, खाना पीना, तात्कालिक इच्छाओं के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देता है। जी भाई। जी भाई। ठीक है। कार्यक्रम कह रहा है कि मैं केवल ईश्वर की इच्छा जानने के लिए और अपने वास्तविक जगत में उस पर अमल कर सकने तक की शक्ति प्राप्त करने के लिए ही प्रार्थना करूंगा। यानी हमेशा उसने तात्कालिक इच्छाओं के लिए प्रार्थना की, कभी ईश्वर की इच्छा जानने के लिए कि ए मेरे ईश्वर, तेरी मुझ पे इच्छा क्या है, मुझे वो बता। जी भाई। जी भाई। और ईश्वर की इच्छा हमारे लिए उन्हीं चीज़ों की होगी जिसका हम सबसे ज़्यादा मूल्य समझते हैं। जी भाई। यानी अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी हो जाए, परेशान हूँ शादी को लेकर, शादी हो जाए, नहीं हो रही, रिजेक्ट हो रहा है, कोई रिश्ता ही नहीं कर रहा, जी भाई। जो भी सुनता है ये नशेड़ी है वही मना कर देता है। जी भाई। तात्कालिक इच्छाओं के लिए प्रार्थना कर रहा है। अगर वो सिर्फ अपने मालिक की इच्छा जानने के लिए कि मेरे मालिक तेरी मुझ पे क्या मर्जी है, मुझे वो बता, जी भाई। बशारत दे, जी भाई। मुझे बशारत दे कि तेरी मुझ पर इच्छा क्या है, कि मैं केवल ईश्वर की इच्छा जानने और अपने वास्तविक जगत में उस पर अमल कर सकने तक की शक्ति प्राप्त करने के लिए ही प्रार्थना करूंगा। और ईश्वर की हमारे लिए इच्छा उन्हीं चीज़ों की होगी जिसका हम सबसे ज़्यादा मूल्य समझते हैं। तो मैं मूल्य समझता हूँ शादी का। तो अगर मैं उससे उसकी इच्छा जानने की प्रार्थना कर रहा हूँ, आज के दिन तेरी मुझ पर इच्छा क्या है मेरे मालिक, मुझे बता, और उसी के अनुसार जीवन जीने की मुझे हिम्मत भी देना, क्योंकि इच्छा तो वो बता देगा, तो उसकी इच्छा पे चलने की ताकत मुझ में कहाँ है? जी भाई। वो भी तो मांगनी है उससे, जी भाई। सिर्फ इच्छा मांग रहा है। उस इच्छा पे चलने की ताकत भी मांग।